हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम फाइंड आउट करने वाले रिवर्स क्यू को हम अपने रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी अदर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने नहीं बोला, तो हम यूज भी नहीं करेंगे। अपने केवल क्यूज को हमें रिवर्स करना है, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस भी पढ़ दूं यार तो आप देख लो क्वेश्चंस भी क्या बोल रहा है कि यू हैव बीन गिवन अ क्यू डेटा क्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन इंटीजर टाइप। क्यूज के अंदर डेटा जो स्टोर है डेटा टाइप जो है इंटीजर टाइप का है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द फंक्शन दैट रिवर्स द पॉपुलेटेड क्यू इटसेल्फ विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर। बिना कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज किए हुए अपने क्यूज को करना है रिवर्स। बस क्यूज को रिवर्स करोगे तो आपके पास एग्जांपल्स है यहाँ पे देखो कि अगर मैं एग्जांपल्स को दिखाऊं, फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रियर ऑफ द क्यू का मतलब समझना। फ्रंट ऑफ द क्यू का मतलब होता है जहां से एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं फ्रंट से ही डेटा को हम क्यूज के अंदर, क्योंकि जो क्यू बेस्ड होती है वो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब अगर हमें कोई डेटा को अगर रिमूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे फ्रंट से डेटा को रिमूव करेंगे। और कोई एलिमेंट को अगर इंसर्ट करवानी है, डेटा को इंसर्ट करवानी है क्यूज के अंदर, तो हम रियर ऑफ द क्यू मतलब एंड से हम क्या करेंगे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे। तो ये कुछ होती है इसका सिंटैक्स हमारा जो होती है क्यूज के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले रिमूव कर दिया और आपका दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं ये वाला। अब यहाँ पे समझना इस चीज को कि हमारे पास जो पहले डेटा दिया हुआ था क्यूज के अंदर वो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, हमें बोला था कि उसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे हमें क्या मिला 90 80 70 60 50 40 30 20 10। बस यही चीज को हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, बस हमें यही डेटा को प्रिंट करवाना है। और ये जो काम करने वाला है यूजिंग रिकर्जन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो पूरा 100% आपको समझ में आएगा। और ये कोड बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इजी में मैं बताऊंगा, रिकर्जन का यूज करूंगा, बस 2 से 3 लाइन में कोड कंप्लीट भी हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका सैंपल इनपुट भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो भी आप देख लो एक बार कि क्या है। इसमें 6 एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3 4 5 और 10 दिए हुए। इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे आपको कुछ डेटा इस तरह से दिखेगा 10 5 4 3 2 1 दिखेगा। तो यही काम करना है एक्चुअली, हमें यही काम करना है, रिवर्स को क्यूज का मतलब अपने क्यूज को रिवर्स करना है एक्चुअली। ठीक है, अब बात करते हैं बेस केस, क्योंकि यूजिंग रिकर्जन कर रहे हैं तो हमें 3 चीजें पे काम करते हैं, बेस केस, स्मॉल कैलकुलेटर, रिकर्सिव कॉल करने पे काम करेंगे। ये 3 स्टेप का काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप यहाँ 3 भी लिख देता हूँ यार। हम क्या करेंगे स्टेप 3 पे काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। पहला बात करते हैं बेस केस की। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस को ट्रायल भी कर देते हैं ताकि हमसे पहले आप कोड लिख लो। ठीक है, देखो क्या करना है एक्चुअली में। फ्रंट ऑफ द क्यू में डेटा दिया हुआ है, हम जो करते हैं क्यूज के अंदर जो रिमूव करते हैं फ्रंट से करते हैं, और एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो लास्ट से करते हैं। आई होप कि आपको इस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर हमें फ्रंट की डेटा को रिमूव कर दो और बाकी के लिए रिकर्जन को लगा दो, क्या हमारा काम हो जाएगा? हाँ जी, हमारा काम हो जाएगा। मैंने बोला कि फ्रंट का डेटा को रिमूव कर दो और फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में यह स्टोर करके रखो, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने क्या बोला, फ्रंट की डेटा से रिमूव किया, क्योंकि क्यूज के अंदर आप फ्रंट से डेटा को रिमूव करते हैं, रिमूव 10 को रिमूव कर दिया, और बाकी के लिए रिकर्जन को कॉल लगा दिया कि भैया आप अब सारे काम को रिकर्जन को रिवर्स करके हमें दे दो। तो ये 9 से लेकर 90 से लेकर 20 तक का काम हमें करके रिकर्जन दे देगा। अब मुझे क्या करना होगा, 10 लास्ट में 10 को ऐड कर देना, बस आपको यही काम करना है। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ड्राई रन भी मैंने कर दिया कि एक्चुअली कोड में करना क्या है। अब बात करते हैं कोड पे। आप अगर आपने लिख लिया होगा तो इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर मेरे बनाने से पहले आपने कोड को लिख लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टेप 1 बेस केस की। अगर इनपुट की साइज अगर 0 है तो क्या कुछ रिवर्स होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। और ये डेटा टाइप्स वाइड में दिया तो हमें कुछ रिटर्न भी नहीं करवानी है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले बेस केस की बात किया, मैंने बोला कि अगर इनपुट की साइज है ना, अगर इनपुट की साइज अगर इक्वल टू 0 है तो भाई आप कुछ भी मत रिटर्न करवाओ यार, कुछ भी मत रिटर्न करवाओ। ठीक है, ये काम हो गया। अब आते हैं स्मॉल कैलकुलेट। मैंने क्या बोला, फ्रंट का डेटा को रिमूव करो और किसी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करो। तो मैंने क्या बोला कि मान लो इंट एक फ्रंट नाम का वेरिएबल्स बना लिया मैंने, और उसको रिमूव किया इनपुट से, अपने इनपुट में जो दिया हुआ था यूज में दिया था उसको रिमूव किया। तो रिमूव फंक्शन का यूज किया, रिमूव हो गया। अब ये जो रिमूव हुआ वो किस में आके स्टोर हो गया? तो फ्रंट का डेटा क्या है 10, अब ये 10 हमारा इसमें आके स्टोर हो गया, फ्रंट में आके स्टोर हो गया। बाकी के लिए बोला रिकर्जन को लगा दो, 20 से लेके 90 तक रिकर्जन को लगा दो, ये आपको रिवर्स करके दे देगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, हमने रिकर्जन को कॉल लगा दिया, और ये मुझे क्या करेगा, ये हमें लाके दे देगा 90 80 70 और 60 50 40 30 और 20, ये हमें लाके दे देगा। अब क्या करना होगा, मैंने क्या बोला, फ्रंट का डेटा तो मैंने रिमूव किया था, तो उसको फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में, अब इस 10 को लास्ट में क्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लास्ट में कैसे ऐड करेंगे उस चीज को देखें। मैंने बोला कि इनपुट के अंदर भी क्या आ चुका है, ये पूरा डेटा आ चुका है ना, 90 से लेकर 20 तक का डेटा आ चुका है इनपुट के अंदर। अब इनपुट के अंदर में ये आ चुका है, लास्ट में ऐड कर दो ना। तो इनपुट के अंदर ऐड कर दोगे तो ये लास्ट में जाके तो ऐड होगा। तो इनपुट डॉट जब ऐड करोगे तो हम एलिमेंट को क्यूज के अंदर जो ऐड करते हैं, जो एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं वही ऐड करते हैं, लास्ट में ही करते हैं। तो मैंने क्या बोला, भाई ये फ्रंट को लास्ट में ऐड कर दो। लो भाई, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। अभी जो डेटा था कुछ ऐसा था इनपुट के अंदर जो हमें रिकर्जन ला के दिया। अब जब मैंने ये अप्रोच लगा लिया कि हमने क्या किया, फ्रंट के अंदर जो भी इनपुट के अंदर फ्रंट का डेटा को स्टोर ऐड करवा दिया, तो ये लास्ट में 10 को भी ऐड कर देगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि पूरा डेटा का रिवर्स हो चुका है? तो बस यही अप्रोच लगाना था और आपका काम हो गया कंप्लीट। आपने बहुत ही इजी वे में क्यू को रिवर्स कर दिया। अब इसका कस्टम इनपुट दिखाता हूं सबसे पहले, क्या कोड कहीं तो गलत तो नहीं है। तो एग्जीक्यूट करवाते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर इसका सबमिशंस भी आप देखना चाहो तो दिखाता हूं। तो देख सकते हो कि सबमिट करने पे भी सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। और कितना इजी था यार, मैंने कुछ नहीं किया, फ्रंट का डेटा को पहले रिमूव किया और फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया, बाकी के लिए रिकर्जन को लगा दिया। रिकर्जन हमें 90 से लेकर 20 तक का रिवर्स करके दे दिया, और लास्ट में मैंने 10 को ऐड कर दिया, क्योंकि क्यूज के अंदर जो एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं वो एंड में ही करवाते हैं। बस मैंने ये लॉजिक लगाया, हमारा काम कंप्लीट हो गया।
तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजी लगा होगा कि कितना इजी वे में हमने क्या कर लिया, क्यूज को रिवर्स कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।